स्टूडेंट्स, बच्चों कल हमने पढ़ा था कैसे पार्लियामेंट गवर्नमेंट की इनकम पे अपना अधिकार रखता है, उसको मतलब कैसे कंट्रोल करता है, फाइनेंशियल कंट्रोल उसका हमने देखा था। आज हम देखेंगे कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। बच्चों हमें पता है हमारी गवर्नमेंट के जो हमारी कंट्री के वर्किंग बॉडीज़ है उसमें 3 बॉडीज़ आती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है बच्चों लॉज को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन लॉज को या जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना। एंड जुडिशरी का काम होता है देश में न्याय, जो हमारा न्याय से रिलेटेड जो भी काम होता है वो जुडिशरी करती है, देखती है कि ये सब करेक्ट फॉर्म में चले। जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। तो आज हम बात करेंगे कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट कैसे अपना कंट्रोल एग्जीक्यूटिव पे बना के रखता है। तो द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। वो पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव पे अपना कंप्लीट कंट्रोल रखता है। कैसे? जो मिनिस्टर्स हैं बच्चों, डिफरेंट पार्टीज़ में डिफरेंट मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफरेंट मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए। तो पार्लियामेंट देखता है कि वो मिनिस्टर्स अपना वर्क सही से कर रहे हैं कि नहीं। द पार्लियामेंट कीप्स अ चेक ऑन द मिनिस्टर्स एंड देयर वर्क। The members of the parliament have the right to question the ministers about the policies and programs of the government. जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं बच्चों, उनके पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी मिनिस्टर से जाके पूछ लें कि आपका जो मिनिस्ट्री है उसमें क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं, आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है। ये कर सकते हैं कौन? पार्लियामेंट के मेंबर्स। दिस इज़ यूजुअली डन इन द क्वेश्चन आवर। जो क्वेश्चन आवर होता है एक स्पेशल बच्चों टाइम पीरियड है, उसमें ये किया जाता है। ड्यूरिंग द ज़ीरो आवर विच स्टार्ट्स इमिडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर, द मेंबर्स कैन रेज इशूज़ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। बच्चों एक टाइम पीरियड है हमारा क्वेश्चन आवर, जिसमें वो क्वेश्चन आवर वो पूछ सकते हैं किसी भी मिनिस्टर से। पार्लियामेंट के मेंबर्स पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं, आपकी गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। और बच्चों क्वेश्चन आवर की जस्ट बाद स्टार्ट होता है ज़ीरो आवर। उसमें वो पूछ सकते हैं, उसमें वो पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज़ रेज कर सकते हैं, जैसे कि आपकी मिनिस्ट्री को ये वर्क मिला था, इसके बाद आपने क्या क्या किया, तो वो ऐसा कर सकते हैं, उनके पास पावर है। इफ़ द मेंबर्स आर सेटिस्फाइड विद द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, द लोक सभा कैन पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टू रिमूव द गवर्नमेंट फ्रॉम द पावर। अगर मेंबर्स सेटिस्फाइड हैं गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है, अगर लोकसभा पार्लियामेंट के बच्चों जो मेंबर्स हैं वो सेटिस्फाइड है कि जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है वो सही से कर रही है, तो लोकसभा के मेंबर्स नो कॉन्फिडेंस का वोट पास कर सकते हैं टू रिमूव द गवर्नमेंट फ्रॉम पावर। बच्चे यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि एक पार्लियामेंट के मेंबर ने क्वेश्चन रेज किया कि आपकी मिनिस्ट्री कैसे काम कर रही है। इसके बाद अगर उन्होंने अपना प्रूफ दे दिया, मिनिस्टर्स ने बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे मेरी मिनिस्ट्री काम कर रही है, ये मेरी पॉलिसीज़ हैं, ये मेरी प्रोग्राम है, एंड लोकसभा के मेंबर सेटिस्फाई हो गए कि ये काम सही से कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो अपना एक्सप्लेनेशन या अपना काम नहीं दिखा पाए एंड लोकसभा के मेंबर्स नहीं सेटिस्फाई हुए, तो वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर देते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट को उसकी पावर से हटाया जा सकता है। तो बच्चों इतना पावर होता है पार्लियामेंट में। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों देखेंगे ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन। और पार्लियामेंट का बच्चों क्या काम है? पार्लियामेंट एक ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन का भी काम कर सकती है। कैसे? पार्लियामेंट किसी भी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट है उससे कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, एक्सेप्ट उन चीज़ों के बारे में वो इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते जो देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। उसके अलावा उनके पास राइट होता है कोई भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने का, कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उनके पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो ट्रुथफुल होती है एंड प्रिसाइज होती है, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन उनके पास आती है।
This information is collated not only through debates but also through the specific medium of questions to the ministers. Thus, the parliament is not just a law-making body but also a multifunctional इंस्टीट्यूशन. बच्चों इनके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये डिबेट्स से भी आती है, डिफरेंट लोग डिबेट्स करते हैं, आपस में बहस करते हैं, उनका कंक्लूजन आता है. इसके अलावा स्पेसिफिक मीडियम ऑफ क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर्स, डिफरेंट मिनिस्टर्स से स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ के जो इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है वो सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास. इस वजह से हम कह सकते हैं जो पार्लियामेंट है वो केवल एक लॉ बनाने वाली बॉडी तक सीमित नहीं है, उसके बहुत सारे काम है. वो एग्जीक्यूटिव को चेक करता है, वो फाइनेंशियल कंट्रोल चेक करता है, वो बहुत कुछ करता है. ठीक है चिल्ड्रन, तो आज का आपका लेक्चर यही है. आप बताओगे क्वेश्चन आर एंड ज़ीरो आर के बारे में आज आप लिखोगे अपने असाइनमेंट में.